क्या मिल रही है उन्हें कर्मों की सजा। ये रहेगा आज का टॉपिक। टैरो में से 5 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 10 कार्ड लेंगे। तो शुरुआत करते हैं टैरो से। मैंने ऑलरेडी कार्ड शफल करके रखे हुए हैं, फिर भी हम देखेंगे 5 कार्ड कौन से मिलते हैं, क्या मिल रही है उन्हें कर्मों की सजा। 1 2 3 4 और ये हो गए 5। ओरेकल में से देख लेते हैं। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गए 10। शुरुआत करते हैं टैरो से। पहला ही कार्ड है स्टार का। तो जैसे आप देख सकते हैं, ये तो विश कार्ड होता है। यहाँ पे जैसे ये वाटर फ्लो हो रहा है, यहाँ नीचे के पानी में बह रहा है, वैसे ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने दिल की विशेष को लेके काफी कुछ प्रेयर्स करते रहते हैं, लेकिन मे बी यूनिवर्स की तरफ से उन्हें ये सजा दी जा रही है कि उनकी ऑलमोस्ट जो छोटी छोटी विश है वो भी शायद पूरी नहीं हो पा रही है। क्योंकि आप देख सकते हैं ये पर्सन का जो चेहरा है वो काफी ज्यादा सैड लग रहा है। तो वो राह देख रही है ऊपर की तरफ देख के कि कब ये कंप्लीट होगा। तो ऐसे शायद आपके पर्सन उस एनर्जी में है जिसने भी आपके साथ कुछ सही नहीं किया है, यानी कि आपको अगर जस्टिस नहीं मिला है, तो ये जो पर्सन है वो अपनी विश को लेके ऐसा पूरी होने के लिए राह तो देख रहे हैं, लेकिन उनकी कोई भी शायद विश ऊपर वाला पूरी नहीं होने दे रहा है। ये भी कार्ड रिवर्स ही आया था, तो स्ट्रेट कार्ड होता है विश का, और ये रिवर्स आया था, इसका मतलब इनकी विश कंप्लीट नहीं हो रही है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ये भी रिवर्स कार्ड है। तो ये जिंदगी में स्पीडी आगे बढ़ना तो चाहते हैं, फास्ट, वेरी फास्ट, लेकिन ये कार्ड उल्टा आया है, जिसकी वजह से आप समझ सकते हैं, मतलब बढ़ना चाहते हैं तो उसका उल्टा क्या हो रहा है, ये जिंदगी में बिल्कुल भी आगे इजीली बढ़ नहीं पा रहे हैं। उनके रास्ते में कई सारी मुश्किलें आ रही हैं, जिसकी वजह से उनकी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल हो चुकी है। और यही वजह है कि उनका जिंदगी का जो सफ़र है वो कहीं ना कहीं उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। नेक्स्ट है किंग ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। ये रिवर्स आया है। तो अगर ये किंग की एनर्जी में नहीं है, यानी कि एक राजा की एनर्जी में अगर नहीं है, तो आप समझ सकते हैं ये कौन सी एनर्जी में होंगे। मतलब ये अपनी लाइफ में जिस पैशन को लेके इतना ज्यादा सोचते बैठते थे, उसी पैशन ने शायद इनके जिंदगी में बहुत कुछ उथल पुथल मचा दी है, जिसकी वजह से अब वो इस पैशन के बारे में भी नहीं सोच पा रहे हैं। और साथ ही साथ जैसे यहाँ से अगर आप देख सकते हैं, अगर कोई बैठा हुआ है और ये सिंहासन अगर उल्टा हुआ है तो क्या हालत हो गई होगी। मतलब कहीं ना कहीं ये चोट खाए हुए हैं जिंदगी में। पैशन रिलेटेड उन्होंने शायद किसी से कुछ बात कही होगी या फिर किसी के साथ आगे बढ़ना चाहा, लेकिन वहां से इन्हें मुंह के बल गिरना पड़ा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये अगर किंग जो है वो उल्टी तरह से गिर जाए नीचे तो क्या होगा, मुंह के बल ही खानी पड़ेगी। तो ऐसा ही शायद इस पर्सन के साथ कुछ हुआ है। नेक्स्ट है 6 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो ये कार्ड बताता है कि किसी पे नजर रख रहे थे, हो सकता है आपके ऊपर भी काफी ज्यादा नजर रखी जा रही थी, लेकिन जब ये कार्ड उल्टा आया है तो इनकी जिंदगी में
इन्हें खुद भी कई सारी बातों पे नजर रखनी पड़ रही, मतलब शायद कई सारे ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर ये ध्यान देते देते शायद थक गए हैं। बहुत ही ज्यादा उथल पुथल मची हुई है इनके लाइफ में। नेक्स्ट है नाइट ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। जैसे यहाँ पे भी हमने देखा कि पैशन को लेके आगे बढ़ना चाहा था, ये कार्ड वही रिप्रेजेंट करता है। वही ये पैशन को बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ऐसा कुछ हो चुका है उनके जिंदगी में जिसकी वजह से ही इन्होंने शायद काफी ज्यादा मुंह के बल गिरने की वजह से चोट खाई है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस कार्ड में भी यही है। ये घोड़ा अलग दिशा में जा रहा है और ये अलग दिशा में। अगर ये दोनों ऐसे होते तो भी ये अलग दिशा है और ये अलग दिशा है। तो इस पर्सन का ऐसा हाल हुआ है कि ये ना तो किसी से बात कर पा रहे हैं क्योंकि ये कार्ड उल्टा है, और ये पैशन जो उनके दिल में है उसको लेके भी ये कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि ये भी उल्टा है। मतलब पैशन को एक्सप्रेस करने के लिए भी उन्हें प्रॉब्लम आ रहे हैं और साथ ही साथ कम्युनिकेशन के साथ जिंदगी में इजीली आगे बढ़ने में भी इस पर्सन को काफी सारी दिक्कतें आ रही है। देखते हैं ओरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं। भूतकाल, जब भी ये पर्सन थोड़ा बहुत रिलैक्स होने की कोशिश करते हैं उन्हें वो भूतकाल याद आता है, वो पास्ट जिसमें शायद उन्होंने किसी के साथ कुछ सही नहीं किया, और वो भूतकाल उन्हें चैन से जीने नहीं देता, बहुत तकलीफ में देता है। आत्मसम्मान, कहीं ना कहीं इस पर्सन के सामने ऐसी बातें आ रही है जिसकी वजह से इनके सेल्फ एस्टीम को चोट लग रही है। मतलब अगर सामने वाला पर्सन आपको सही तरीके से ट्रीट नहीं करता तब जाके कहीं आपको ये रियलाइज होता है कि सेल्फ एस्टीम को चोट लगने पे क्या होता है। और अगर ऑलरेडी ये पर्सन आपके साथ ऐसा कुछ कर चुका है, मतलब उसने अगर आपके सेल्फ एस्टीम को चोट पहुंचाई है, तो अब इन रिटर्न उसके साथ यही हो रहा है कि उसके भी सेल्फ एस्टीम को चोट पहुंच रही है। नेक्स्ट है सहायता, तो ये हर किसी से शायद अपने प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ सहायता, बैकिंग, हेल्प मांगने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि हमने देखा शायद उन्हें ये सहायता मिल ही नहीं पा रही है। मतलब वो अपनी सहायता चाहते तो है, शायद ये कार्ड भी वही है कि हो सकता है ऊपर वाले से भी ये विश मांग रहे हैं कि हे भगवान मेरी हेल्प करो, लेकिन ये हेल्प उन्हें मिल नहीं रही है क्योंकि ये उनकी विश, ये उल्टा कार्ड अगर हम देखेंगे तो पूरी नहीं हो रही है। स्वास्थ्य लाभ, साथ ही साथ इस पर्सन को ढेर सारी शायद हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है। एक में से अगर रिकवर होते हैं तो दूसरी प्रॉब्लम खड़ी होती है, और ये क्यों होता है? क्योंकि गिल्टी माइंडेड जब इंसान फील करता है तो इस पर्सन को ये रियलाइज हो रहा है कि उसने जो कुछ भी किया, मतलब किसी का दिल दुखाना जानबूझ के, ये कोई सिंपल बात नहीं होती, और इस पर्सन को अब उसका खुद का मन खाता जा रहा है और इसी वजह से उन्हें ये स्वास्थ्य लाभ बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। एडवाइजर, उन्हें जो भी सलाहकार मिल रहे हैं, यानी कि उन्हें जो भी सलाह देने वाले हैं वो गलत ही मिल रहे हैं, और उनकी सलाह सुन के अगर ये आगे बढ़ने की कोशिश भी करते हैं तो हमने ऑलरेडी देखा कि क्या हो रहा है। ऐसे मुंह के बल गिरने को उन्हें प्रॉब्लम ऐसे फेस करने पड़ते हैं जहाँ पे वो मुंह के बल गिर रहे हैं। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो इस तरह के सलाहकारों से, इस तरह के एडवाइजरों की एडवाइस फॉलो कर रहे हैं। चिंता, वो चाहते तो है कि स्पीडीली जिंदगी में आगे बढ़े, एक पैशनेट जिंदगी जिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, और इसी वजह से जो चिंता है वो उन्हें दिन ब दिन अंदर से खाए जा रही है, और ये एंग्जाइटी लेवल काफी ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि उन्हें यही सब अपने साथ होता हुआ दिख रहा है जो शायद उन्होंने दूसरे के साथ गलत किया है। धोखा, शायद काफी तरफ से, मतलब अगर बिजनेस कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं तो वहां से, अगर रिश्ते में किसी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो वहां से, अगर फैमिली वालों को अपने साथ लेके आगे बढ़ना चाहते हैं तो वहां से, मतलब हर एक दिशा से इस पर्सन को धोखा ही मिल रहा है, जिसकी वजह से इन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। हो सकता है कुछ फ्रेंड्स भी इन्हें कुछ एडवाइस देते कि तू ये कर, तू वो कर, और उनकी बात मान के भी अगर ये कुछ नया स्टार्ट करे तो भी इन्हें जो मिल रहा है वो है डिसेप्शन। यानी कि अगर ये कहीं जिंदगी में किसी के साथ मूव ऑन भी होने की कोशिश कर रहे हैं तो भी उन्हें रियलाइज हो रहा है कि ये उनके साथ धोखा हो रहा है,
दोहराए जाने वाले विचार, बार बार उनके मन में वही ख्याल आ रहे हैं जिनके बारे में वो सोचना नहीं चाहते। और मन की हालत ऐसे होती है कि जब हमारा दिल जानता है कि हमने किसी के साथ सही नहीं किया या फिर उसके साथ कुछ गलत हुआ है, तो वो सुकून से जीने नहीं देता। मन अपने आप को भला बुरा कहता रहता है और इसी तरह से वो बार बार उन्हीं थॉट्स के बारे में सोचते रहते हैं जिनकी वजह से शायद आपको कभी तकलीफ हुई थी। एक कोना, तो अपने दिल के एक कोने में ये पर्सन खुद को बंद पाते हैं और उस कोने से वो बाहर ही निकल नहीं पाते। मतलब उस कोने में शायद इतना ज्यादा अंधेरा है और इतनी ज्यादा थॉट्स है कि वो ऑलमोस्ट एक केज में फंसा हुआ खुद को फील कर रहे हैं। मतलब कोई भी वहां से उन्हें छुड़ा नहीं सकता सिवाय ऊपर वाले के। जैसे कैद में होता है ना प्रिजनर का, कि अंदर जाने की किसी को परमिशन नहीं है, जेलर के सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता, वैसा ही नाइटमेयर्स। तो ये पर्सन सुकून की नींद लेने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर बुरे सपने उन्हें देखने की वजह से ये नींद से भी जाग जाते हैं और उन्हीं नाइटमेयर्स की वजह से, उन्हीं बुरे सपनों की वजह से ये शायद अच्छी तरह से नींद भी नहीं ले पा रहे हैं, जिसकी वजह से हो रहा है ये कि उनको हेल्थ की कुछ इश्यूज हो रहे हैं। मतलब हम कहते हैं कि हमने कभी सपने में भी किसी का बुरा नहीं सोचा। ये बात सिर्फ कहने की नहीं होती। अगर आप जानबूझ के किसी के बारे में बुरा कर रहे हो, आपको पता है कि उस पर्सन को कितना उस बात से तकलीफ होने वाली है, फिर भी अगर आप बेवजह उसके साथ कुछ धोखा कर रहे हो, उसके दिल के फीलिंग्स के बारे में नहीं सोच रहे हो, तो भगवान कहीं ना कहीं आपको उस बात तक पहुंचा ही देते हैं कि जब आपको खुद वो सब हैंडल करना पड़ता है। और यही हालत हो रही है इस पर्सन की कि अब जब इसने अगर आपके साथ कुछ अच्छा नहीं किया है, यानी कि आपको अगर फंसाया है, आपको जस्टिस नहीं दिया है या फिर आपको धोखा दिया है, आपके साथ आगे बढ़ने के बारे में सोचा था और इन रियल कुछ और ही कर रहे हैं, तो अब इन्हें वही सब खुद के साथ होता हुआ महसूस हो रहा है, जिसकी वजह से ये सब तकलीफ उन्हें झेलनी पड़ रही है। और यही है शायद ऊपर वाले का कर्मा इनके लिए। जनरल रीडिंग है, मे बी इट विल रेजोनेट। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।